हेलो बच्चों, आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। तो आप कहेंगे सर क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी बॉडी में एक ही है, बस किडनी है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में जो हमारी स्किन है, लंग्स है, लीवर है, ये भी एक्सक्रीशन का काम करते हैं। हमारी बॉडी से वेस्ट को ये भी रिलीज करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में बेसिकली किडनी दिया गया हुआ है, तो हम किडनी के बारे में ही डिटेल से समझेंगे। अच्छा, जो किडनी होता है इसका जो कलर होता है बच्चों रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये बीन शेप्ड का आपको दिख रहा होगा, बीन शेप्ड का होता है, थोड़ा सा चिपटा हुआ, फ्लैटेंड होता है स्लाइटली। उसका वेट होता है 125 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम के आसपास होता है। और ये जो लोकेटेड होता है ना हमारे स्टमक के जस्ट नीचे होता है लोकेटेड, ठीक है ना। और ये काम क्या करता है सर? काम करता है बच्चों ये हमारी बॉडी में फिल्टर का। अच्छा, फिल्टर की जरूरत कहाँ पड़ती है? अच्छा, आपको पता है क्या हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, हर एक पार्ट में ब्लड फ्लो होता है। और ब्लड की वजह से हमारी बॉडी जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी उसको मिलती है और उसी वजह से हम फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। यानी कि ये जो ब्लड है हर एक पार्ट में, हाँ हर एक पार्ट में, तो हर एक पार्ट में अगर हमारा ब्लड मौजूद है बॉडी के अंदर तो उसको प्योर करने का, यानी उसको फिल्टर करने का काम भी तो किसी को करना चाहिए। क्यों सर फिल्टर करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बेटा हमारी जो बॉडी के अंदर ब्लड दौड़ रहा है ना कसके, उसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज़ होती है। उसके अंदर यूरिया होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं और बहुत सारे फैटी एसिड्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। बहुत सारे यूजफुल भी होते हैं बट बहुत सारे हार्मफुल भी होते हैं। तो जो भी वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसको ये किडनी जो है ना वो फिल्टर करके बाहर निकालता है यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से, है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या, प्योर ब्लड आया 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 उसके अंदर गया किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर जाने के बाद यहाँ हुआ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ से निकला, ये यूरेटर है, पैर के फॉर्म में होता है, यूरेटर से निकल के आया अपने यूरिनरी ब्लैडर में और यहाँ से ब्लैडर में कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद यहाँ से स्पिंक्चर मसल के थ्रू ये यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। हमारे पास यहाँ पर 2 किडनी होती हैं बच्चों हमारी बॉडी में, पैर के फॉर्म में होती हैं, है ना। जिससे ब्लड आता है उसको बोलते हैं रेनल आर्टरी, जिससे वापस जाता है इसको बोलते हैं रेनल वेन। जब आता है तो प्योर होता है, लेकिन जाता है तो इम्प्योर होता है। अब ये चक्कर क्या है सर जी, इसको बताइए। इसको बताते हैं, चलिए आइए पहले इसको देखते हैं। अगर किडनी को सेक्शन वाइज कट कर दिया जाए तो ऐसा दिखता है। अगर ये ऐसा दिखता है तो चलिए इसको समझते हैं। ये रेनल आर्टरी, यही वाली रेनल आर्टरी है, ठीक है ना। रेनल आर्टरी से ब्लड आ रहा है, जब ब्लड आता है तो प्योर होता है। प्योर का मतलब ऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही। क्यों? क्योंकि वो रेनल आर्टरी से आ रहा है। अब रेनल आर्टरी में जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? अब भैया इसलिए क्योंकि ये जो ब्लड है ना आर्टरी वाला, वो निकलता है वहाँ हार्ट के ऊपर वाले पार्ट अरोटा से। तो अरोटा से निकली बहुत सारी आर्टरीज, तो वहीं से एक पाइप चली आ रही है। अब रेनल का मतलब किडनी होता है, जब किडनी के अंदर एंट्री करेगा तो रेनल आर्टरी बोल देंगे। लेकिन आ तो रहा है प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड आया है, इसके अंदर गया और फैल गया पूरा। इसके अंदर जो प्रेजेंट है बहुत सारे, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। वो सारे के सारे नेफ्रॉन इसको फिल्टर कर देंगे, छान के रख देंगे इसको। जब छान के रख देंगे, फिल्टर कर देंगे, तो सारा जो इम्प्योर पार्ट होगा वो फिल्टर हो जाएगा। जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस होगा ना, वो फिल्टर हो जाएगा। जब फिल्टर हो जाएगा तो जो ब्लड हमारे फिल्टर होने के बाद निकलेगा वो यहाँ रेनल वेन से होता हुआ चला जाएगा। लेकिन एक काम और हुआ, देखिए ये किडनी है ना, इसके बाहर वाले पार्ट को फाइब्रस कैप्सूल बोलते हैं और इसके जो ये अंदर वाले पार्ट दिख रहे हैं इनको बोलते हैं रेनल मेडुला और इसके बीच में जो गैप दिख रहा है इसको बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स, है ना। अच्छा, जो ये बहुत सारे इसमें पेंसिल से मैंने बना रखे हैं, ऐसे स्ट्रिप वाइज बना रखे हैं, ये हैं अपने नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन जो प्रेजेंट है मैंने कहा 10 लाख के आसपास एक किडनी में, इनका क्या रोल है? अरे यही तो इसकी बेसिक यूनिट है बच्चों। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन है। उसी तरीके से बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन्स हैं। यही वो नेफ्रॉन है जो किडनी के अंदर फिल्टर करने का काम करते हैं। और सोचो 10 लाख फिल्टर कर रहे हैं नेफ्रॉन हमारे ब्लड को, तो क्या उनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा? क्या उनको ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी? अगर उनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो जो भी ब्लड में ऑक्सीजन रही होगी उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ये सारे के सारे नेफ्रॉन्स वहीं से एनर्जी लेंगे। तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी कि नहीं? जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है तो उस ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड और उसको हम बोल देते हैं इम्प्योर ब्लड। जब ऑक्सीजन बहुत सारी होती है ब्लड के अंदर तो बोलते हैं प्योर ब्लड। जब ऑक्सीजन कम हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड से तो हम बोलते हैं उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ गए आप लोग? और सर ये फिल्टर हो जाता है, फिर क्या होता है इसके साथ? देखिए जब ये लोग फिल्टर कर लेते हैं तो इसके ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं पैपिला। तो इसी पैपिला से एक यहाँ पर बड़ा सा ट्यूब टाइप का होता है, एक थैला टाइप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी बैग में सारे लोग अपने पैपिला से अपना जो फिल्टर वाला पार्ट होता है ना इसमें उड़ेल देते हैं, इसमें पलट देते हैं इसमें, ठीक है ना। जब इसमें डाल देंगे ना तो इसमें डालने के बाद क्या कलेक्ट हो जाएगा और कलेक्ट होने के बाद ये पाइप आगे चल के निकल जाती है यूरेटर के पास। अच्छा, इस वाले पार्ट को पेल्विस
पेल्विस बोलते हैं, जिसमें कलेक्ट होता है आके ना यूरिन, इसको बोलते हैं पेल्विस। तो सारी जो यूरिन होती है ना यहाँ से निकलने के बाद यूरेटर में आती है, और ये वही यूरेटर है जो यहाँ से आके यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होता है, और यहाँ से यूरिन इसमें कलेक्ट हो गई यूरिनरी ब्लैडर में। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन कलेक्ट होती है वो लगभग कितनी हो सकती है? वो होती है बेटा आधा लीटर से 1 लीटर के आसपास। मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, बस आपका 0.5 से 1 लीटर के आसपास। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन बाहर निकल आएगा यूरेथ्रा के थ्रू, लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन वापस भी तो जा सकता है। बहुत अच्छे, गुड क्वेश्चन। तो सुनो, ये जो यूरेटर है ना, इनके यहाँ पर लगे होते हैं वॉल्व, जो यूरिन को बैक फ्लो होने से रोकते हैं। जब बैक फ्लो नहीं होने देंगे तो जाहिर सी बात है ये जो स्पिंचर मसाला ये लूज़ कर देगा आगे का रास्ता, और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बाहर निकल जाएगा। आई थिंक आपको ये छोटा सा सिस्टम समझ में आएगा, छोटा सा फंक्शन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जुड़ जाइए हमसे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिएगा।